हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये था, देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 66, ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 1071, ABC are all prime numbers. Find the value of ABC. अब देखो दोस्तों, तीन प्राइम नंबर का सम 66 है। इसका मतलब इनमें से देखो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, या तो तीनों इवन नंबर होंगे जो हो नहीं सकता, या एक इवन होगा दो ऑड होगा। तो एक इवन अगर प्राइम नंबर हो गया तो वो तो 2 ही होगा, ठीक है। तो एक तो 2 हो गया, फिर b प्लस सी 64 हो गया बच्चों। अब a की वैल्यू 2 आ गई ना, a की वैल्यू 2 यहां पे पुट कर दो, तो b प्लस सी इंटू ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 1071 आ गया दोस्तों, राइट। अब b प्लस बी 64 है और a आपका 2 है, a 2 है, तो आपका ये 128 आ गया, प्लस बी सी इज इक्वल टू 1071। अब 1071 माइनस 128 बी सी आ गया, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये? 436 आएगा एंड में। एक्सक्यूज मी, नहीं आएगा, वो 1886 आंसर आएगा। 1886 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। प्लीज रिक्वेस्ट है, आगे से अगर आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं किया ना, समझ में नहीं आएगा। ये डीपीपी का सॉल्यूशन बता दिया। इसमें क्विक टिप क्या थी कि एक इवन प्राइम होगा। इसको आराम से नोट कर लेना, आप लोग आराम से नोट कर लेना। डीपीपी दोस्तों आपको t.me/pre-RMO 2020 पे मिलेगा। मैंने बता रखा है आप लोगों को, हर बार बताता रहता हूं, pre-RMO 2020 में मिलेगा दोस्तों। अब क्या दे रखा है? a b a माइनस b a प्लस b आर ऑल प्राइम नंबर, सम ऑफ दीज प्राइम नंबर्स आर। अब देखो, इसमें क्लियरली b जो है ना वो 2 आ जाता है, आप लोग देख सकते हो b 2 आ जाएगा। a माइनस b, a और a प्लस b कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 मतलब 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है ये, तो एक 3 से डिविजिबल होगा, तो a माइनस b 3 हो गया, तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, a माइनस b 3 आ गया, a प्लस b 7 आ गया। द सम ऑफ प्राइम नंबर्स, द सम ऑफ दीज 4 प्राइम नंबर्स इज, तो क्या आएगा ये देखो, 5 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 ये प्राइम नंबर आएगा, 17 आ जाएगा दोस्तों। अगेन इसमें भी यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी कि नंबर क्या है। हाँ, इट केम, बिल्कुल 17 आएगा इसका आंसर। थर्ड, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर दिस इज अ प्राइम नंबर। अब देखो ये दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमेशा फैक्टराइज करना होता है दोस्तों। अब क्या करोगे आप? प्लस 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर करोगे। प्लस 6a स्क्वायर करने से क्या बनेगा? ये a स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया दोस्तों? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये प्राइम नंबर है, तो इसमें इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका ये नंबर 1 आना चाहिए। अगर ये नंबर 1 आ गया तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 पे, दोनों पे ये प्राइम नंबर आ रहा है, दोनों पे ये प्राइम नंबर आ रहा है। देखो 1 डालते 7 आएगा, 2 डालते 13 आ जाएगा, राइट। तो 2 आंसर आ गया।
ए की वैल्यू 1 और 2 पर ये प्राइम नंबर आएगा। हमेशा इसमें दोस्तों 2 में फैक्टराइज करना होता है और एक फैक्टर को 1 बोलना होता है। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना, सारे बताऊंगा मैं, सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब n की पावर 4 प्लस 4 सोफी जर्मन, ये 4th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है ना? हाँ, 4th और 5th क्वेश्चन है। n की पावर 4 प्लस 4 को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? n की पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, सेम लॉजिक से। तो ये क्या कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। अब ये देखो प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर होगा तो n इसकी n पॉजिटिव इंटीजर है, इसको 1 लेना पड़ेगा, इसको 1 लेते ही n की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर प्राइम नंबर है तो, और n की वैल्यू 1 पे ये प्राइम नंबर आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 दे रखा है आपको तो ये हमेशा कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर कंपोजिट इवन नंबर है, कंपोजिट ऑड नंबर है, ये देखना है। तो अब देखो n स्क्वायर प्लस, देखो एक्चुअली क्या आ रहा है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब n माइनस 1 इवन होगा तो ये भी इवन होगा, और अगर n माइनस 1 ऑड होगा तो ये भी ऑड होगा, तो कुछ भी आ सकता है, तो कंपोजिट नंबर आएगा, केवल आंसर कंपोजिट नंबर आएगा। जब तक बेटा इतने टाइम का सेशन है, जितने में डीपीपी खत्म हो जाए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो 1 2 3 ये सब डाल के देख लो, x की वैल्यू 5 पर ये प्राइम नहीं आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, हिट एंड ट्रायल से करना था, 5 स्क्वायर आंसर आ जाएगा, तो आंसर ये आ गया। इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जनरेटेड बाय p स्क्वायर माइनस p माइनस 1। ठीक है, p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकलेगा? आप देखो क्या है ये, p इंटू p माइनस 1 माइनस 1। तो अब देखो ये नंबर n है, तो मैं कह सकता हूं कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स, ये n प्लस 1 हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, सब में 1 1 ऐड कर दो, 156 158 157 155, सब में 1 1 ऐड कर दो, और देखो कि कौन दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। 78 इंटू 2 39, ये कितना हो गया? 12 इंटू 30, तो यही आ गया, पहला नंबर ही आ गया, इसका आंसर 1 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से करना था दोस्तों, ये भी हिट एंड ट्रायल से करना था। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल से करना था। 7th, सम प्राइम नंबर्स आर 1 मोर देन द स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 70। हाउ मेनी प्राइम नंबर लेस देन 100 आर ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर प्लस 1। सारे प्राइम नंबर लिख के -1 करना है, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, देखो अब जैसे 2 है, 2 तो हो गया क्योंकि उसको 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। 3 4 3 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 स्क्वायर प्लस 1 देख लो, नहीं है, 4 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, बिल्कुल है, 5 स्क्वायर प्लस 1 नहीं होगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 देख लो, 7 नहीं होगा, 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं होगा, 9 स्क्वायर प्लस 1 तो होगा ही नहीं, 10 स्क्वायर प्लस 1 होगा, बस ये 4 ही आएंगे। ये भी सिंपल हिट एंड ट्रायल था, इट वाज सिंपल हिट एंड ट्रायल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अब अप्रोक्सीमेट करना है। अंडर रूट ऑफ 300 दोस्तों क्या होता है? तकरीबन 17 पॉइंट समथिंग होता है, लेस देन x, लेस देन 700 कितना होता है? 26 पॉइंट समथिंग। तो 17 से 26 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा दोस्तों? कौन कौन सा प्राइम आएगा? 19 और 23, यही आएगा बस, सिंपल। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 8, ये 9, ये सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स पी क्यू सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, 1/2 प्लस 1/100 1/p प्लस 1/q लेस देन 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, अब एक नंबर तो पक्का आपका 2 ही आएगा क्योंकि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपने गलती से भी ये नंबर हाफ से बड़ा है, अगर आपने इसको 1/3 1/5 ले लिया तो आपका जो सम है ना वो इसके बीच में नहीं आ पाएगा, तो p को तो आपको 2 लेना ही पड़ेगा। तो आपका फिर क्या आ गया? 1/100 1/q 1/3, इसका मतलब q आ गया आपका 3 से 100 के बीच का प्राइम नंबर।
तो ऐसे देखो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 टोटल मिला के प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 टोटल मिला के प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 और 3, एक तो आपने p को 2 ले लिया, p को 2 लेने के बाद आपका q 5 से लेकर तो 23 आना चाहिए, 23 आना चाहिए यार, 23 आना चाहिए, 23 आंसर आना चाहिए इसका। तो यार मेरे हिसाब से 23 आएगा यार। अच्छा स्कोर है शौर्य, अच्छा स्कोर है। 26 नहीं होता, 25 होता है, 25 होते हैं, 26 होता है। गिन लेते हैं यार, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये 8 हो गए। फिर 21 23 25 27 29 31 37 41 43 47 51 53, 25 ही तो होते हैं यार। पहले डीपीपी खत्म करेंगे भाई। 53, फिर 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 81 83 85 87 89 91 91 91 91 91 91 93 95 97, बस यही तो है यार। 25 से तो आएंगे, 25 ही होते हैं यार। तो 23 आएगा दोस्तों, 23 आएगा आंसर। इसको ऑप्शन गलत करके 23 कर दो, करेक्शन कर लेना यार। अगला, ये तो मैंने 1000 बार करवा रखा है, याद होगा आपको ये तो अब, ठीक है। एक बार इसको 1 ले लेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक बार इसको 1 ले लेंगे n की वैल्यू 3 और 4 आ जाएगी, टोटल 3 वैल्यूज आ जाती है, राइट। अब ये देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच ऑल आर प्राइम नंबर्स। अब देखो 4n-5 एक ऑड नंबर है, 3n-4 एक ऑड नंबर है, नहीं इवन जो भी है देख लेंगे, ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये भी एक ऑड नंबर है। 5n-3 4n-5 से बड़ा होगा तो ये भी एक ऑड नंबर आएगा, इसका मतलब n इज इवन, n इज इवन, तभी तो ये ऑड नंबर आएगा। n की वैल्यू 2 लो, n की वैल्यू 2 लेते ही आपका एक ही आंसर आएगा, क्योंकि n इवन है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 हो गई। फिर क्योंकि अब देखो n की वैल्यू इवन लेते ही आपका ये नंबर इवन आएगा हमेशा, और एक ही इवन प्राइम होता है जो कि 2 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। आई विल ट्राई। अब यहां पे देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2013 m प्लस n माइनस 2014 इक्वल टू 0। तो m प्लस n की वैल्यू 2014 आ गई और m प्लस n की वैल्यू -1 आ गई। नेचुरल नंबर है तो ये ट्रू होगा। इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, डायोफेंटाइन बन गई है, इंडिटरमिनेट बन गई, 1 2013, 2 2012, 1006 1006, ठीक है। तो 2013 के करीब आंसर आएगा इसका, 2013 इसका आंसर आएगा। 10 11 12, सपोज दैट ए बी सी। अब देखो दोस्तों, ये आपको किस तरह से दिख रहा है, एक तरह से क्या मैं कह सकता हूं ये एक डिस्क्रिमिनेंट की तरह दिख रहा है। तो अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं, a माइनस सी एक्स स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं, c माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस ए 2 टाइम्स b माइनस ए एक्स, नहीं 4 दे रखा है ना, b माइनस ए एक्स प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं मैं, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट सेम आएंगे। अब इसके देखो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या आएगा, b माइनस सी अपॉन सी माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट से,
इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो b माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू, इसका मतलब ये 1 आ गया, इसका मतलब ये 1 आ गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड था थोड़ा बहुत, और ये चीज ऑब्जर्व करनी थी कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स 1 आएगा, इनइक्वालिटी बाद में होगी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, सपोज दैट p and q are prime numbers, p greater than q and they are roots of the equation this। प्राइम नंबर्स है तो p प्लस q इक्वल टू 99 है, ऑब्वियसली ये ऑड है तो एक प्राइम होगा 2 प्लस 97, यही होगा। p and q आर प्राइम नंबर्स फॉर सम m, ठीक है, p ग्रेटर देन q, तो 97 माइनस 2 इज इक्वल टू 95। इजी क्वेश्चन था ये 14। एक ही पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम वैल्यू ऑफ n स्क्वायर माइनस दिस। अब ये देखो, ये दोस्तों n माइनस 3 इंटू n माइनस 9 है और ये प्राइम नंबर है, तो अब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले लूँ तो ये 1 बन जाएगा, बट यहाँ पे -5 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो -1 आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा, तो आपका p बन जाएगा, p 7 हो जाएगा। तो एक तो ये है, फिर n की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो भी आपका p इक्वल टू 7 बन जाएगा। एक फैक्टर को 1 बनाना है, बेसिकली आपको एक फैक्टर को 1 बनाना है और -1 भी बना सकते हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम वैल्यू तो 7 ही आ रही है, लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम वैल्यू 7 आंसर आएगा इसका। डीपीपी 1 है दोस्तों, ये डीपीपी 1। अब 15 था ये, 16, 17। What is the largest integer that is divisor of this for all positive even integers n? तो n दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो n प्लस 1 ये सब ऑड नंबर्स होंगे। अब हर 5 ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर में से एक तो डिविजिबल बाय 5 होता है और एक डिविजिबल बाय 3 होता है, तो 15 से डिविजिबल है ये सब, ठीक है। और इसके लिए आप क्या ले सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और एक पता है 9 से भी डिविजिबल होगा पक्का, तो 20, देखो एक नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, इसके अंदर एक नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, और या फिर आप क्या कर सकते हो, हाँ एक नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। अब ये नंबर 5, 7, 9, 11, 30, तो 9 और 5, 45 आंसर आएगा इसका, 45 आंसर आएगा। एग्जाम्पल ले लेके देख लिया, ये वाला मैंने करवा रखा है दोस्तों आपको। ये क्या है, इस चीज का समय, इस चीज का समय काफी बार मैंने क्लास में करवाया है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी बन गई, राइट, 15/4 आंसर आ गया। सर इफ n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते भाई, लार्जेस्ट इंटीजर ऑल पॉजिटिव n लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है। चलो हाँ टेलीग्राम पे है ये तो यार, बता दो दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n द नंबर 110 m क्यूब हैज 110 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स। अच्छा ये कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू एम क्यूब। अब देखते हैं, 110 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 110 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। तो कोई तो 10 पावर आएंगी इसके अंदर, ओके, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर 110 एम क्यूब। एम क्यूब ले लो, इसको बंद कर दो। अब आपको देखो इस नंबर का फॉर्मुलेशन देखना है, 110 n क्यूब हैज 110 पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 10 है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 11 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, ऐसे लिख सकता हूं। तो उस केस में 5 की पावर 10
और फिर इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 9। तो देखो ये परफेक्ट क्यूब आ गया, ये परफेक्ट क्यूब आ गया बच्चों। इसका मतलब नंबर ओरिजिनली इस फॉर्म का था। अब नंबर ओरिजिनली इस फॉर्म का था तो मुझे क्या करना है, 81 n की पावर 4, 81 n की पावर 4। तो देखो मुझे क्या नंबर लेना है, ये आपका n है, ये n क्यूब है। तो इसका मतलब n क्या आ गया, 2 इंटू 5 क्यूब। आप इसको उल्टा भी ले सकते हो क्योंकि यहां पे केवल नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 81 n ये आ गया, 81 n की पावर 4 कितना आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए दोस्तों, 5 इंटू 13 इंटू 5 और अपॉन 5 करना है, 65 आ गया आंसर। 65 आंसर आ गया। यहां पे कर देता हूं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, 5 इंटू 13 इंटू 5 और फिर अपॉन 5 भी करना है, 65 आ गया आंसर। n इक्वल टू 1 हो नहीं सकता बेटा, वहां पे मैंने पहले बता दिया था। 17 वाला दोस्तों आप इसको देखोगे ना, देखो नो अदर फैक्टर्स, तो आप ये सारे नंबर है ना बेटा इससे जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं इस नंबर को लेता हूं, तो यहां से देखो 1 लो, यहां से 1/3 लो और यहां से 1/5 लो, तो आपका 1/15 बन जाएगा। इस टर्म के सारे नंबर्स इस प्रोडक्ट से बन जाएंगे, आप ये विजुलाइज करो। ठीक है, यहां पे मैंने, यहां पे देखो सबसे अच्छी चीज क्या थी, आपको ये विजुलाइज करना था डिवाइजर्स कितने बनेंगे। तो आपने m निकाला, n निकाला, बेसिकली इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। अब ये अगला क्वेश्चन 19 और 20। अब देखो इसमें बस इसको इक्वलाइज करना है आपको, 5 की पावर 22, 5 की पावर 22 कर दो, तो ये कितना हो गया 26, राइट। तो 26 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 26 आंसर आ जाएगा इसका डेसिमल प्लेसेस का। हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट इंटीजर्स आर फैक्टर्स ऑफ 2 टू द पावर 24। अब इसको फैक्टराइज करो यार, ये हो गया। फिर 2 की पावर 12 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 6 प्लस 1, 2 की पावर 6 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 प्लस 1। अब 2 की पावर 3 प्लस 1 और इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। अब इनको तो बेशर्मों की तरह आप फैक्टराइज ही कर लो, ये हो गया 7। ठीक है, 2 की पावर 6 प्लस 1 कितना होता है 65, ये भी हो गया 13 इंटू 5। क्या दे रखा है, हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 की पावर 12 माइनस 1 तो आपको मिल गया, कितना होता है वो 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 12 प्लस 1 को देखते हैं हम लोग, 2 की पावर 12 प्लस 1 को देखते हैं, ये है 1 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 10। अब लगाएंगे हम सोफी जर्मन, सोफी जर्मन लगा देंगे। आपको पता है इसको अगर मैं 1 की पावर 4 लिखूं, नहीं बट इसमें सोफी जर्मन नहीं लग सकती। 2 की पावर 12 प्लस 1 कितना होता है 4097, 4097 है। अब ये प्राइम नंबर है क्या, मेरे को गट फीलिंग तो नहीं आ रही है, ये प्राइम नंबर है क्या, 4097 प्राइम नंबर है क्या। थर्टी फोर 69 17 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है भाई लोग। 17 इंटू 2 फिर 34 69 4 241, 241 तो प्राइम नंबर होता है, ऐसा गट फीलिंग कह रहा है मेरा। 241 तो प्राइम नंबर होता होगा यार, 13 इंटू 17 नहीं होता है, क्योंकि देखो 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उनको डिवाइड करके देख लो, तो बस 17 इंटू 2 71 आ गया। तो ये जो पूरा नंबर है ना वो क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 241 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब 2 डिजिट के नंबर बनाओ, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 17 51। 9 की करस्पॉन्डिंग बनाओ, 9 की करस्पॉन्डिंग बनाओ,
9 स्क्वायर इंटू 5 45 63 यही आएंगे बस। फिर 5 के करस्पॉन्डिंग बनाओ, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 17 85, अच्छा 24 इंटू 7 भी आ जाए 241 था सॉरी। कितने आ गए 4 2 6 9 आ गए। और आएंगे क्या? डीपीपी दोस्तों यहां पे अवेलेबल है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, प्री आरएमओ 2020। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो डायरेक्टली @प्री आरएमओ 2020 लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अच्छी बात क्या है, इसको एज पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, इसको एज पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, राइट। इसको एज पीडीएफ पाथफाइंडर का देखते हैं, पहले ये तो करूं मैं, चलो। सो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब मैं इसको एज इट इज इन नोट्स को मैं आप लोगों के लिए वहां पे डाल दूंगा। डीपीपी 1 का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, सारे सॉल्यूशन मैं दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस है ना इजी हो या टफ हो, सबके हिंट्स एंड सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा।